जिस भगवान ने इस सृष्टि की रचना की है वो बहुत ही बुद्धिमान है, वह हमसे अत्यंत ज्ञानी है। उसने जब इस सृष्टि को बनाया ना तो बड़ा सोच समझ कर बनाया और बड़ा दूरगामी सोच है उसकी, हम जैसा साधारण सोच नहीं है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि एक बार एक बनिया किसी मार्ग से अपने व्यापार के लिए जा रहा था। गर्मी का माह था, जून की माह थी। वह बीच में थक गया और उसे अत्यंत पानी की प्यास लगी। वह तेज प्यास से व्याकुल हो उठा। उसके बैल भी थक चुके थे, पहले बैलगाड़ी का जमाना हुआ करता था। वह व्यापार के लिए जा रहा था, तभी उसे लगा कि क्यों ना एक आम के वृक्ष के नीचे सो जाया जाए, और वह आम के नीचे सो गया। तभी देखा ऊपर में कि इतना छोटा छोटा सा आम पूरे वृक्ष में लगी हुई है। और वह जैसे ही सोया तभी उसने बगल में देखा कि एक लता है जिसमें लौकी लगी हुई है, बड़े बड़े लौकी लगी हुई है। उसमें लोग डंडा दे दे रखे हैं कि लौकी जमीन में ना सड़ जाए। अब आप कहेंगे कि लौकी तो ठंड की माह में आती, मैं तुरई वाली बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े वाली। तो उसने देखा कि ये लताएं जो है वे जमीन को छूने वाली हैं, और यह जो आम का वृक्ष है ये बहुत विशाल है, इसमें ताकत है। फिर वह सोचता है कि हे विधाता, ये तुम कैसे मूर्खता वाला काम भगवान ने किया कि क्या आपके पास इतनी दिमाग नहीं थी कि जब आप बना रहे थे तो इस आम के पेड़ जो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है, उसे आपने इतना छोटा छोटा फल दिया, और ये जो लताएं हैं ये बहुत पतली दुबली मुरझा सी है, उसे आपने इतना बड़ा बड़ा वजन थामने को दे दिया। ये थाम नहीं पा रही, बेचारी से डंडे दिए गए तब भी ना थाम पा रही है। कैसा दुर्भाग्य कि भगवान ने कैसा विचित्र रचना कर दी सृष्टि का। बनिया यह सोचते सोचते नींद में स्वप्न देखने लगा और निद्रा में आ गई। तभी वह अचानक उसके नाक पे कुछ गिरा और वह उठ करके व्याकुल होकर के खड़ा हो गया। तो उसने देखा कि बगल में उसके नाक पर इतना छोटा सा आम गिरा हुआ था। वह व्याकुल होकर के छटपटाया, और नाक में जब पेड़ से उतनी ऊंचाई से गिरे तो नाक में तो दर्द होगी। उसके नाक में लगी तो नाक लगड़ने लगा। तभी उसकी लौकी पे नजर पड़ी और वह मुस्कुराने लगा कि भगवान ने मुझे उत्तर दे दिया। तो क्या उत्तर दिया? तो फिर वो बनिया कहता है कि ठीक हुआ कि भगवान ने इस आम के पेड़ में लौकी को नहीं लगाया। अगर इस पेड़ पर आम के बजाय लौकी होती तो आज मैं राम नारायण हो जाता, आज मेरी नाक टूट जाती और मैं मर जाता। यानी ईश्वर ने जो रचा है वो कहीं ना कहीं हमसे अधिक बुद्धिमान है। इसलिए प्रकृति पर हमें ये कभी नहीं संदेह करना चाहिए कि प्रकृति की रचना से ज्यादा हम बुद्धिमान हैं। हमने एरोप्लेन बना लिया और हमने कहा कि ये मानव निर्मित है। जरा सोचिए कि मानव निर्मित क्या है। उसमें लगा हुआ ईंधन प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक। उसमें लगा हुआ धातु जिससे वो बना है वो भी जमीन के नीचे से रॉ मटेरियल निकला, उसे गला करके स्टील वगैरह बनाया गया, एल्युमिनियम वगैरह बनाई गई, कॉपर, सोना, चांदी सब तो धरती के नीचे से निकला, सब प्राकृतिक। और संयोग की बात यह है कि जो उस मनुष्य ने उसे चलाया है, जो उसे चला रहा है, वो भी प्राकृतिक। और सबसे बड़ी बात कि जिस मनुष्य ने उसे बनाया वह मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक हिस्सा है। इस संसार में मानव कुछ भी कर ले, उसका केंद्र बिंदु प्रकृति होती है। प्रकृति मनुष्य से अधिक बुद्धिमान होता है। इसलिए यह सोचना कि हमसे ईश्वर अधिक बुद्धिमान है या ईश्वर से हम अधिक बुद्धिमान हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सिर्फ इतना मानना चाहिए कि ईश्वर ने केवल अंश मात्र हमें बुद्धि दी है, और हम छोटी सी चीज की रचना कर लेते हैं, छोटी सी विज्ञान की खोज कर ली तो हम इतने परम ज्ञानी हो गए। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी उस परम ज्ञानी से आप अपनी तुलना कैसे कर सकते हैं, जबकि आप उस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश मात्र भी नहीं है। आपकी क्षमता इतनी नहीं कि आप एक ब्रह्मांड को नाप सके, और उस परमपिता परमेश्वर से ब्रह्मांड तैयारी कर रहे हैं अपनी बराबरी की, कि जिसने ऐसे सहस्त्रों ब्रह्मांड अपने गर्भ में धारण कर रखा है। ऐसे परमपिता परमेश्वर से तुलना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म में ईश्वर से प्रमाण मांगा जा रहा है।